देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस डी एक्स, ठीक है, कॉमा x is not equal to 0, then prove that a comma b comma c comma d are in GP। ये प्रूव करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विद्यार्थी। बिगिन ही हुआ है बेटा, अभी आप कुछ मिस नहीं हुआ आपका, ठीक है, तो स्टार्ट ही किया हम लोगों ने। ये पहला ही क्वेश्चन है आज का, स्क्रीन पे है क्वेश्चन। हाँ सर। पर सब लोग इसको जल्दी से पढ़ लो, मन ही मन पढ़ना, ठीक है, और फिर मैं बिगिन करता हूँ इसके सोल्यूशन को। हो गया पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, तो कोई बताए कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को? कंपोनेंट कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, तो बस आप लोग स्क्रीन पर देखते रहो। मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। देखो अब अपन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो सोल्यूशन के अंदर में बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये तो अपने को दिया हुआ है, जो ये रेशियोज लिखा हुआ है, राइट। अब इसके अंदर में हमको प्रूव करना है कि a कमा b कमा c कमा d आर इन जीपी। थोड़ा रियलाइज में करने का ट्राई कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, a b c d आर इन जीपी का मतलब क्या होगा। तो a b c d आर इन जीपी का मतलब आई थिंक ऐसा कुछ होगा क्या कि इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट b बाई a is equal to c by b is equal to d by c, if I can prove this, I think उसके बाद मैं बोल पाऊंगा कि a b c d आर इन जीपी। रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ऐसा करने के लिए अलग अलग प्रकार का विचार है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक बार मैं इन दोनों रेशियो से बिगिन करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। बिल्कुल सही कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो इन दोनों रेशियो को अगर मैं लेके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं, तो आई बिलीव कि आप लोग सबको याद होगा, बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फर्स्ट रेशियो पे अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया जाए तो बेटा देखो, तो ये होगा क्या, a प्लस बी एक्स, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी कि a माइनस बी एक्स। और नीचे आप लोगों को मिल जाएगा आई बिलीव कि a प्लस बी एक्स, यानी कि न्यूमरेटर एंड माइनस डिनोमिनेटर a माइनस बी एक्स। इज एवरीवन ओके विद दिस? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं सेकेंड वाले रेशियो पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, तो आई विल गेट लाइक दिस समथिंग, b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय b प्लस सी एक्स, ठीक है, माइनस b माइनस सी एक्स। आई होप ये समझ में आया सबको। देखो बेटा क्या होगा कि ये bx न्यूमरेटर में कट जाएगा और डिनोमिनेटर में a कट जाएगा, एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ दिस एम्प्लाइज, ध्यान देना, twice a in the numerator and 2bx in the denominator। और राइट हैंड साइड में इट्स लाइक cx कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2b in the numerator and डिनोमिनेटर में b भी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2cx in the denominator। 2 से 2 बेटा दोबारा कट जाएगा, 2 से 2 चला गया, और x से x भी कट जाएगा इससे, ठीक है। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ a by b इज इक्वल टू b by c। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि रेसिप्रोकल ले लो इसका दोनों साइड, ये हो जाएगा b by a
is equal to C by. This is say like equation number 1. Similarly, सर हाँ सर मैं पूछ रहा था, अगर हम लोग डायरेक्टली लिख दे ऊपर वाला को, ये a by bx equals to b by cx, कौन से ऊपर वाले को, इसको? मतलब ये जो ऊपर जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, इसको डायरेक्टली आप लिखना चाहते हो a by bx। अच्छा क्योंकि सर कौन वो हाँ 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 हाँ, मैं हाँ, आपका सर। बात मतलब कैलकुलेशन दिखाना है क्या? ये कैलकुलेशन बेटा दिखाना तो देखो, वैसे तो सही बताऊं तो एटलीस्ट एक वाला पेयर ऑफ रेशियो का तो दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे सेकंड दो टू Okay. ठीक है, इसमें जैसे मैं बोल दूंगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, ठीक है, उसके लिए अपन ये कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। और इसको मैं मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे मैं ऐसा वर्ड्स कुछ लिखूंगा, सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो अपने को मिल जाएगा ऐसा बेटा, C by B इज इक्वल टू D by C, इक्वेशन नंबर 2। d by c। ठीक है, और ये जो आप बोल रहे हो वो भी आप ठीक ही बोल रहे हो। अभय बोल रहे हो कि आदित्य बोल रहे हो, एक बार मेरे को कंफर्म करूं। आदित्य, ओके आदित्य, हाँ। तो बाकी लोग भी सुनो, आदित्य का आर्ग्यूमेंट बहुत ही करेक्ट है, लेकिन वही बात है कि यार स्कूल लेवल पे इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, आदित्य कह रहा है कि सर ये जो लिखा हुआ है ये तो ऑब्वियसली a डिवाइडेड बाई bx पे ही कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के ये आया होगा कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बाकी लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो आदित्य कह रहा है कि डायरेक्टली यहाँ से हम लोग a बाई bx लिख सकते हैं क्या? तो माय आंसर इज कि नहीं आदित्य बेटा, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि स्कूल टीचर हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट ना करे। ओके, तो जो मैंने दिखाया है आपको एटलीस्ट एक रेशियो का सॉल्विंग जो है वो दिखाना पड़ेगा इस तरीके से जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ। ओके, ठीक है, और सेकेंड थर्ड के लिए हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई देखो, जैसे फर्स्ट सेकंड से आया है वैसे ही सेकंड थर्ड से भी सेम तरीके से आ जाएगा। और वो लिखने के बाद में 1 and 2 से बेटा हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, वो जरा इमेजिन कर लो आप लोग। 1 और 2 से हम लोग ये कह सकते हैं शायद कि b by a is equal to AP है, c by b, AP नहीं बेटा gp, C by D, c by b equal to हाँ d GP, by c, therefore a b c d are in gp। GP। ठीक है, देखो समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, सर। आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके भी बगल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, तो एन लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जीपी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 3-4 ही क्वेश्चन है, उसके बाद में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जीएम। लिखो, स्टार्ट करो। सर पिछले वाला क्वेश्चन एक बार वापस फुल स्क्रीन ला सकते हैं? हाँ श्योर बेटा, भाई लो। स्क्रीनशॉट लेना नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, अब ले लो, फटाफट ले लो। सर ले लिया? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हेलो? हाँ बट सर बीच बीच में हाँ सर अब आ रही है। बीच में अटक रहा है वो बेटा, हो सकता है कि आपके एंड में हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो। बाकी स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करो तो ऑडियो क्लियरली आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभिलाषा शायद आपके एंड पे ही कोई थोड़ा सा इशू है। ओके, बट डोंट वरी, ठीक है। अगेन वी विल लेट अस डू द क्लास प्रॉपर्ली, उसके बाद में कुछ कर लेंगे। मतलब मैं रिकॉर्डिंग पे वैसे मैंने लगा दी है, अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो जाता तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एंड सानिया आप लाइन पे हो गया बेटा, अनम्यूट करो खुद को एक बार। सानिया, सानिया नहीं है शायद, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिगिन करते हैं। तो आई होप कि ये हो गया सबका। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ pth comma qth comma rth and sth terms of an
EP of an EP, B in GP, then prove that P minus Q, comma, Q minus R, comma, R minus S R in GP, ऐसा प्रूफ करना अपने को। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है एंड लिख दिया मैंने बोला, ठीक है। एक बार फटाफट सवाल पढ़ लो सब लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर अगर इसमें बोला पी क्यू एन आर एन एस टर्म्स आर इन जीबी, तो सर ये जरूरी है क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स हो? नहीं, पीएथ क्यूएथ मतलब नहीं। ये एकदम ऑब्वियसली अलग अलग लोकेशन होगा। नहीं, ये लोग कंसेक्यूटिव होगा ऐसा ऑफ एन जीपी, एपी का तो अलग है, जीपी का कंसेक्यूटिव नेसेसरी नहीं है ना। जीपी का आर इन जीपी जब बोल रहा है तो कंसेक्यूटिव ही होगा बेटा। अच्छा आर इन जीपी ओके बस 4 ही टर्म का नाम मेंशन किया है, आर इन जीपी, तो पक्का वो कंसेक्यूटिव ही होगा। ओके ओके पढ़ना हो गया सबका? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, बिगिन करते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग को बोला जा रहा है कि इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन ईपी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिंस कोई एक एपी का मेंशनिंग है और मैं उस एपी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, तो फॉर एपी लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा टी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, आई होप। फिर टी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टी आर का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और लास्टली टी एस का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। देखो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके ओके, अब मेरे को देखो क्वेश्चन के नेक्स्ट हाफ में क्या बोल रहा है, इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ, पीएथ क्यूएथ, अच्छा एसएथ भी, हाँ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये लोग एपी का टर्म्स है। बी इन जीपी, इसका क्या मतलब होता है कि मतलब ये जो सारा का सारा है, दे आर इन व्हाट, दे आर इन जीपी। देखो तो यहाँ तक का सबका बात सबको क्लियर है पूरा, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। खुशी चौधरी बेटा आप एक बार भी नहीं बोलते हो। महक सिंघानी, हाँ सर समझ आ गया। हाँ, मतलब रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो फिर क्या ना कि जूम पे तो मेरे को यही डाउट होता है कि ऑडियो कहीं बीच में क्रैक तो नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग पार्टिसिपेट करें बार बार कन्वर्सेशन में, अच्छा लगेगा मेरे को। ओके, यहाँ तक हो गया आई बिलीव। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अच्छा, दे आर इन जीपी का आई थिंक कि मतलब क्या होगा, देयरफॉर कैन आई से दिस कि टी क्यू डिवाइडेड बाई टी पी इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई टी क्यू इज इक्वल टू टी एस डिवाइडेड बाई टी आर। सब लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करो तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके गुड। अच्छा, और फाइनली मेरे को प्रूफ क्या करना बेटा, वो भी देखो थोड़ा सा। फाइनली मेरे को प्रूफ करना है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, दे आर इन जी। और मेरे को दिया हुआ है कि टी क्यू, टी पी, टी आर, टी एस, ये सब सारा का सारा ऐसे है जीपी में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार ना इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखता हूँ, वहां से क्या पता कोई आइडिया क्रैक करे हम लोग के माइंड के अंदर, ठीक है। देखो टी क्यू का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। टी पी का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स ऑफ टी। दिस इज इक्वल टू, मेरे को ऐसा बतलाया जा रहा है कि टी आर, तो टी आर का मतलब ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी,
टी क्यू का मतलब वापस से ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टी एस मतलब ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी और फाइनली ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को डाउट है एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। एक बार और सर। थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं बेटा कि प्रूफ क्या करना था। प्रूफ में चाहिए था मेरे को p माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस एस आर इन जीपी। क्या कोई स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि वो प्रूफ वाली लाइन का क्या मैथमेटिकल मतलब होगा? सर q minus r by p minus q is equal to r minus माइनस s एस बाई क्यू माइनस आर। ये समझ में आ रहा है? अच्छा साथ में आपको ई के रेशियो प्रॉपर्टी में क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अगर ई बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी। ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था ई के रेशियो प्रॉपर्टी, रिकॉल करो। यस सर। हाँ सर। ओके अब एकदम ध्यान से देखो तो ई के रेशियो प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में बहुत ही भयानक यूज मेरे को दिख रहा है कि यार आई वांट p माइनस क्यू, आई वांट q माइनस r एंड आई आल्सो वांट r माइनस s। ओके सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, ध्यान से देखना कि इन दोनों को इनके न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इन दोनों के मदद से एक कोई रिजल्ट लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका भी न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसका भी डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इन दोनों के हेल्प से लेट अस ट्राई टू राइट डाउन सम काइंड ऑफ रिजल्ट। और आप बोलोगे सर आपको कैसे स्ट्राइक किया ये चीज? तो बेटा आई वांटेड p माइनस क्यू एंड q माइनस r विच इज आई एम लुकिंग की अवेलेबल, क्लियरली अवेलेबल। ठीक है, आ रहा है समझ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अब आप लोग एकदम ध्यान से देखो स्क्रीन पर, फर्स्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन करके अगर अपन लिखेंगे तो थोड़ा आप लोग बताओ तो पार्टिसिपेट करो तो क्या आना चाहिए आप लोग के हिसाब से? आई थिंक कि ए कट जाएगा। Q minus R into D। वैसे करेक्ट बोल रहे हो बट मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ q माइनस वन माइनस आर प्लस वन टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर कोई हेल्प करेगा मेरे को? p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू बेटा उस तरफ बताओ ए वापस कट गया, इट इज r माइनस वन माइनस एस माइनस नहीं प्लस वन टाइम्स ऑफ डी और डिनोमिनेटर में ए कट गया, इट इज q माइनस वन माइनस आर प्लस वन टाइम्स ऑफ डी। वन से वन गया बेटा, वन से वन गया, वन से वन गया, वन से वन गया, डी से डी गया, डी से डी गया, क्या बचा बताओ? इट इज q माइनस अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू r माइनस s अपॉन q माइनस r। देखो सबको आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके तो अब कॉपी मतलब कॉपी तो क्या करोगे, सॉरी आदत है पुराना, स्क्रीनशॉट ले। हो गया सर। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके इसको ध्यान से लिखना, स्टार मार्क भी मैं कर देता हूँ और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो मतलब देखो, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r to the power n, 1 by r to the power n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लेट अस टेक 10 सेकंड्स, आप लोग व्यू करो एक बार अच्छे से पहले, फिर बात करते हैं। ज्यादा टाइम मत देना, टेक जस्ट पढ़ना हो गया सबका? ओके, सबसे पहले तो एक बात बताओ कि जिस जीपी का इस क्वेश्चन में चर्चा हो रहा है, जिस जीपी पे हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कितना टर्म है उसके अंदर में बच्चों? In terms 2n। आप ध्यान से देखो, मेरे को 2n. तो लग रहा है कि 2n टर्म, ठीक है। और 2n के अंदर में क्या है, ऐसा मैं लिख देता हूँ एक बार, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, फिर मानो कि कहीं पे जाके आएगा an के बाद वाला जो टर्म होगा वो an+1, उसके बाद वाला टर्म जो होगा वो an+2, और ऐसे चलता जाएगा a2n, ऐसा कुछ होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर ना मेरे को ऐसा बोल रहा है ये लोग, शायद अगर आप लोग एग्री करोगे तो मतलब मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, ये लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग को ऐसा बोला जा रहा है कि इसका सबका सम और इसका सबका सम, मतलब ग्रीन वाले पार्ट का सम डिवाइडेड बाय ब्लू वाले पार्ट का सम इज इक्वल टू 1/r⁴n। आई गेस दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। एकदम 100% क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। गुड बेटा, फिर अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो जस्ट फॉर द टाइम बिंग solution, let me say that this green part is S1 and this blue part is S2। मैं दोनों को फाइंड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। एंड फॉर द जीपी लेट अस अज्यूम, क्योंकि जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ मेरे को, तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो बेटा इज इक्वल टू आर। आई बिलीव कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब S1 तो शायद बहुत ज्यादा ही क्लियर है क्या, कि a इंटू आर टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1। किसी को डाउट है क्या? एक बार बताओ मेरे को फटाफट, रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्योंकि फर्स्ट टर्म वाज a, टोटल नंबर ऑफ टर्म वाज n एंड कॉमन रेशियो वाज r। सो S1 is equal to first term into common ratio to the power n -1 divided by r-1। ओके, नाउ अब थोड़ा सा पंगा आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पंगा कैसे आएगा वो हम लोग समझने का ट्राई करें। फॉर S2 फाइंड करने के लिए क्या कोई मेरे को बता सकता है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इन केस ऑफ S2? an+1. मतलब फर्स्ट टर्म ही चेंज हो गया। तो फर्स्ट टर्म यदि बेटा चेंज हो गया तो an+1 का मेरे को सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना पड़ेगा इसमें। तो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता था, a r⁴n-1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा इन टर्म्स ऑफ a एंड r कि a r⁴, देखना ध्यान से, n+1-1। देखो आपको याद होगा T4 was equal to ar³, T7 was equal to ar⁶। आई बिलीव कि ये रिकॉल कर पा रहे हो आप लोग, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर तो वैसे अगर नहीं कर सकता है, S2 इज इक्वल टू S2n माइनस Sn। S2n माइनस हाँ वही Sn सर। वो कर सकते हो, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। मतलब उसमें आएगा आंसर लेकिन लंबा होगा, और इसमें बहुत अच्छा। छोटा हो जाएगा, मतलब 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। आप अभी ऑब्जर्व करो, ठीक। ठीक है। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस ये फर्स्ट टर्म वाला कैलकुलेशन अलग से करना है, उसके बाद तो एकदम ललवा क्वेश्चन है। ये समझ में आया आप लोग को फर्स्ट टर्म वाला कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, तो मैं 1 से 1 काट लेता हूँ, मेरे को इसका वैल्यू बचा हुआ क्या मिलेगा, ar⁴n। आई होप कि सबको क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और ये ब्लू वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बेटा, वो बता दो एक बार। n. 2n। n। और कॉमन रेशियो तो शायद उसका भी आ रही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो बस अब देखो S2 का वैल्यू क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हाँ, फर्स्ट टर्म विच इज ar⁴n, कॉमन रेशियो विच इज स्टिल r, पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो S2 के अंदर में भी ब्लू वाले लाइन में यू ऑल कंफर्म कि देयर आर ओनली n टर्म्स, सो इट इज से r⁴n -1 divided by I believe r-1। okay, this is say equation number 2,
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को बोला है कि भैया S1 by S2 निकालिए, तो 1 divided by 2 implies S1 by S2 is equal to, ध्यान से देखना, A r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1 इंटू नीचे वाले का एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा r minus 1 डिवाइडेड बाई A r पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1। देखो तो ये क्लियर हुआ सबको जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ सर। बस बेटा तब आ गया आंसर। देखो r माइनस वन कट गया, r पावर n माइनस 1 r पावर n माइनस 1 कट गया, a से e कट गया, क्या बचा अपने पास में? 1 डिवाइडेड बाई r की पावर में n। देखो क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। और जो अभय का और देवेश का एडवाइस था दैट वाज आल्सो गुड, ठीक है, बट उससे बेटा मेरा नहीं था। अच्छा देवेश और कोई एक और मेरा था सर, मेरा था। आदित्य, ओके ऑलराइट आदित्य, आप लोग का एडवाइस भी करेक्ट था टेक्निकली, ठीक है, बट आई थिंक कि नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर, इसीलिए अपन उसको अवॉइड करें, ठीक है। ओके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। लेना हो गया? हाँ सर। ओके ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल लिखिए। ये सवाल फालतू है वैसे तो, लंबा भी बहुत है, देखिए स्क्रीन पर। दिस इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। द नंबर of bacteria in a certain culture, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour, full stop, if there were 30 bacteria present, if there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, comma fourth hour and nth hour। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये जैसे वो एक मैन का स्कूटर वगैरह क्वेश्चन हमने किया था, फिर वो एक लेबर वाला सवाल था जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, ये वैसा ही क्या समझ में आ रहा है आप लोग? फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा सोचना। तो वो डबल्स है ना, स्क्वायर्स थोड़ी है। नहीं डबल्स है, स्क्वायर्स नहीं, ऑब्वियसली डबल्स है। हो गया पढ़ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार। अच्छा किसी के पास कोई आइडिया है कैसे स्टार्ट करना चाहिए?
सर ये जीपी में होगा, कॉमन 2 होगा क्या? करेक्ट। देखो ध्यान से सोचो, ये बोल रहा है अच्छा कल्चर मतलब आप कम्युनिटी जैसा कुछ सोच लो, ठीक है। ये कोई कम्युनिटी होगा बैक्टीरिया का जिसमें ये चलता है कि मतलब वो 1 घंटे में डबल हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को। ये कह रहा है कि शुरू शुरू में उस कम्युनिटी में टोटल बैक्टीरिया कितना था, 30, और 1 घंटे में डबल हो जाता है, मतलब 1 घंटे बाद जो इसका क्वांटिटी होगा वो 30 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो आर इक्वल टू आप 2 ले लो। ये शुरू में 30 है, 1 घंटे के बाद में 30 इंटू 2 डबल होना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 60 हो जाएगा। फिर और 1 घंटे के बाद में फिर से डबल होना है, तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 घंटे के बाद में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो a इक्वल टू हो गया 30 फर्स्ट आवर, और r इक्वल टू कितना हो गया 2। और फर्स्ट आवर नहीं, एक्चुअली में आप थोड़ा सा इसमें ना आगे चल के भी आपको कंफ्यूजन आने ही वाला है, थोड़ा हम लोग समझेंगे इसको, ध्यान से समझना। a इक्वल टू 30 जो है बेटा वो t इक्वल टू कितने पे, 0 पे, ये याद रखना आप लोग कि टाइम का वैल्यू जब 0 होगा, या t मैंने सब्सक्रिप्ट पे 0 लिखा है, इसको सब्सक्रिप्ट पे ना लिख के मैं ऐसा कर देता हूँ कि t इक्वल टू 0 लिख देता हूँ कि जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया काउंट कितना था 30, और r इक्वल टू कितना था 2। देखो तो ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 1 आवर के बाद में क्या होगा, थोड़ा इमेजिन करो तो। t इक्वल टू 1 पे क्या हो चुका होगा कि टोटल जो बैक्टीरिया काउंट है वो मान लो कि a ये 1 है, मैं a2 निकालता हूँ, तो a2 का मतलब हो जाएगा 30 इंटू 2, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 60। t इक्वल टू 2 आवर्स जब क्रॉस करेंगे तो अपने को यहाँ पे मिलेगा कितना, a3, और जो कि कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो 60 हुआ था उसका फिर से डबल। तो दिस इज इक्वल टू, आप ऐसा सोचो कि 60 इंटू 2 लिखा हुआ विच इज इक्वल टू 120। आई होप कि सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और फिर t इक्वल टू 2 पे ऐसा हो गया। t इक्वल टू 3 पे बेटा क्या होगा, थर्ड आवर में e कितना निकलेगा 4, मतलब जीपी के टर्म के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये चौथा टर्म है, ठीक है। और इस बार क्या होगा कि पिछले बार जितना आया था 120 आया था मेरे पास लास्ट टाइम, उसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो इस बार कितना आ जाएगा 240। सिमिलरली t इक्वल टू 4 आवर्स पे अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे मेरे निकल के आएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब, अब देखो ऐसा क्या है कि ये 240 जो है इसको आप ऐसा भी सोच सकते थे कि सिंस ये इस जीपी का चौथा टर्म, तो इतना नौटंकी नहीं करके हम सीधा क्या कह सकते थे कि फर्स्ट टर्म इज दिस a, r यानी कि 2 और 2 के पावर में 4 माइनस 1 यानी कि कितना 3, तो ये करने से भी आपको 240 ही आंसर मिलता। अब जैसे फिफ्थ टर्म, तो या तो आप इसको 240 इंटू 2 लिखो, और या फिर आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 30, कॉमन रेशियो कितना है 2, और टर्म कौन सा चाहिए मेरे को फिफ्थ। 4 घंटे के बाद में टर्म निकलेगा पांचवा। ये बात थोड़ा मतलब अलग है कि T4 पे A4 नहीं आएगा, 4 घंटे के बाद में टर्म कौन सा आएगा पांचवा, क्योंकि T0 पे जो था वो जीपी का फर्स्ट टर्म था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कह सकते हो कितना आ जाएगा 30 इंटू 32, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 240 का डबल करेंगे तो कितना होना चाहिए 480 होना चाहिए, और इससे भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ अलग आएगा क्या। सर 2 की पावर 4। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, मैं भावनाओं में बह गया। ये 2 की पावर में बेटा कितना होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ टर्म करेक्ट 5 माइनस में, तो 4 यानी कि ये फिर 32 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा अपने कितना 16। तो अब आ गया 480 आ गया आराम से। फिर T4 के बाद में डायरेक्टली वो TN पूछ रहा है, ठीक है, कि TN आवर्स के बाद में कितना होगा, nth आवर में कितना होगा। तो पहले मेरे को आप लोग बताओ t इक्वल टू यदि मैं n मान के चलूं तो वो टर्म कौन सा होगा, n+1। सब लोग बोलो। n+1। +1। मतलब a n+1 होगा क्या, ये ऑब्जर्व कर पाए सब लोग, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अगर ये an+1 है बेटा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी कि 30 इंटू कॉमन रेशियो यानी कि 2 के पावर में टर्म नंबर -1, तो n+1 -1 विच इज इक्वल टू 30 इंटू 2 टू द पावर n। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, हाँ सर। हाँ थोड़ा सर। आया कि पूरा आया बेटा बताओ।
पूरा पूरा आ गया। आया सर। ओके, तो आई थिंक कि फिर आगे बढ़ा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या सारे बच्चों को ये सोल्यूशन क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं पूरे चीज को एक सिंगल स्क्रीन पे ला दिया हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े? हाँ सर। ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने स्टार नहीं लगाया। अगले सवाल पे मैं दोबारा अभी स्टार लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनोखा सवाल है। क्वेश्चन इज इफ a comma b comma c are in AP comma b comma c comma d are in GP, ठीक है, कॉमा एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1/c, 1/d, 1/e आर इन AP। मतलब देखो तीन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन प्रूव दैट a comma c comma e आर इन GP। ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको मैं स्टार भी कर देता हूँ। और वापस से दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन योर बुक NCERT। ठीक है, टेक सम टाइम लाइक 10 सेकेंड्स और आराम से इसके विषय में सोचिए आप लोग, क्या मजाक कर रहा हूँ मेरे साथ। हुआ पढ़ना सबका? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एनी आइडिया क्या करना चाहिए? ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। देखो ध्यान, सबसे पहले तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास में भी कोई आइडिया नहीं कि कैसे करें इसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक बार उनका मीनिंग लिख लेते हैं। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन है और ये भी एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन है। सबका मीनिंग लिखते हैं, देखते हैं कि इससे क्या आता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना स्क्रीन पर। A, B, C आर इन AP, इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? 2b equals to a plus c। 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये ब्लू वाली लाइन से आया। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अगेन ग्रीन वाले लाइन का क्या मतलब होगा? c square equals to b। स्क्वायर इक्वल्स टू BD। इक्वेशन नंबर 2, ये बार बार मैंने पढ़ाया है GP के अंदर में कि मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ऑलराइट, और ये जो है 1/c 1/d 1/e ब्राउन वाले लाइन में, इसका मीनिंग 2/d equals to 1/c plus 2 1/e। टाइम्स ऑफ 1/d, ये विनायक की बोल रहा है 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। ओके, तो थोड़ा और मैं ठीक करके लिख लेता हूँ, 2/d इज इक्वल टू, उधर भी एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, c प्लस e डिवाइडेड बाई c। ठीक है, और फाइनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में चाहिए वो देखो, a c और e के बीच में चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, 1 2 3 में a b c d e सब लोग। ठीक है, और रिजल्ट किसके लिए प्रूव करना, बताओ बच्चों फटाफट। ACE। ACE मतलब कौन कौन हटेगा, B हटेगा और D हटेगा। D हटेगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि BD हटाने का सबसे बढ़िया आइडिया जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है वो ये स्ट्राइक कर रहा है कि यार 1 में से ना मैं बहुत ही इजीली B का वैल्यू निकाल सकता हूँ और 3 में से बहुत ही इजीली मैं D का वैल्यू निकाल सकता हूँ।
और अगर जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो ट्रू है तो एक आइडिया मेरे ब्रेन में क्या है कि टेक आउट b फ्रॉम 1 पुट इट इन 2 एंड टेक आउट d फ्रॉम 3 एंड पुट इट इन 2। तो उससे क्या है कि इक्वेशन 2 के अंदर में b और d हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, वहां पे c बचेगा, a बचेगा और e बचेगा। और अगर ये रिजल्ट करेक्ट है तो ऐसा करने से आंसर मैच हो जाना चाहिए। देखो ये आया समझ में सबको कि नहीं आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 को मैं एक बार इम्प्लाइज लिख लेता हूँ कि b इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से क्या आएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से d अगर मैं निकालूंगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ CE डिवाइडेड बाई c प्लस e। मतलब पहले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट वुड बी d अपॉन 2 इज इक्वल टू CE अपॉन c प्लस e, ऐसा हो जाएगा। और फिर ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और अब ना बेटा इन दोनों को अगर 2 में डालना है तो नाउ 2 इम्प्लाइज, ठीक है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 CE डिवाइडेड बाई c प्लस e फ्रॉम 1 एंड 3। मतलब 1 एंड 3 से अपन ने वैल्यू को यूज कर लिया। ओके, अच्छा 2 से 2 बेटा कैंसिल होगा क्या शायद? रिस्पॉन्ड करो सब लोग हाँ या ना। हाँ सर। c स्क्वायर से एक c भी कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला जो है ना डिनोमिनेटर, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इट विल बी लाइक c टाइम्स ऑफ c प्लस e इज इक्वल टू a प्लस सी टाइम्स ऑफ ओनली e। ठीक है, खोल दो बेटा इसको, तो c स्क्वायर प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस C। ठीक है, CE दोनों साइड पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ C स्क्वायर इज इक्वल टू AE। ऑलराइट, देयरफॉर यू कैन से कि C जो है वो बीच वाला टर्म होगा, तो A कॉमा C कॉमा E आर इन G। देखो सबको आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ। हाँ सर। तो अगर ये हाँ। थॉट आप याद रख पाए कि मतलब हाँ ठीक है भैया, फाइनल रिजल्ट हमको A C और E में चाहिए और B का और D का वैल्यू निकाल के एलिमिनेट करना है, तो बस काम खत्म, आराम से आपकी सब बात बन जाएगी। इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर हाँ हाँ, अगर थर्ड इक्वेशन में LHS में b से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, थर्ड इक्वेशन की LHS में B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर a हाँ प्लस सी, वापस से यहीं पहुंच जाओगे, ये जो मिला है मेरे को ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। BD इक्वल टू C स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ हाँ, चलो स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका, रिस्पॉन्ड करो फटाफट हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब देखो 2 थ्योरी बचा हुआ अपना इसके अंदर पढ़ने के लिए, और 2 थ्योरी के बाद में मतलब एक नया ही पूरा पार्ट है जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो सीरीज वाला पार्ट तो अगली क्लास ही करेंगे ऑब्वियसली। और अभी 2 थ्योरी क्या क्या बचा हुआ वो मैं बता देता हूँ। एक है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, एक वो पढ़ना है अपने को, और दूसरा अपने को पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाता हूँ आज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। सब लोग एक बार मेरे को बोलो, सुनाई पड़ा मैंने क्या नाम लिया अभी? हाँ सर। हाँ सर। एक बार वही नाम आप लोग भी लेके बताओ। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। वेरी गुड, Sum सम of- ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पे मूव करने से पहले मतलब उसमें ज्यादा अपने को सवाल नहीं करना, बस 1 या 2 सवाल करेंगे और एक फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लास 11 में भी बीच बीच में कहीं कहीं पे काम आते रहेगा, और क्लास 12 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय 1-2 जगह पे वो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला जानना समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, 1-2 जनरल सवाल है जो आप लोग से पूछना चाहता हूँ। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4 4 वेरी गुड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज 2 to the power 3? 8 8 8।
आज नमन बेटा आप बहुत शांत आप एक बार भी आज आंसर नहीं दे रहे। हाँ सर बोलिए। लंच तो नहीं लग रहा है किया। कि हाँ लंच नहीं किया, फिर ये फिर दूसरा एक बात और भी हो सकता है, मल्टीटास्किंग कर रहा होगा वो। बच्चा बहुत मेहनती है, तो वो क्लास के साथ साथ कुछ और भी कर रहा होगा। चलो कोई नहीं, नमन पार्टिसिपेट करो बेटा। 2 to the power 4 बताओ मेरे को। 16। 16 मेरे को। अब 2 to the power चलो थोड़ा सा बड़ा पूछ लेते हैं। 2 to the power 22 बता सकता है कोई? थोड़ा मुश्किल होगा, खैर चलो कोई नहीं, मैं ना ऐसे बोल के छोड़ देता हूँ, लार्ज नंबर। ठीक है क्या बात? हाँ बोलो सर। बच्चा। ठीक है। हाँ सर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 के पावर में इन्फिनिटी क्या होगा? कोई बता बहुत सकता है? बड़ा नंबर है। 0। Very, very large. वेरी वेरी लार्ज नंबर। जीरो तो नहीं हो सकता यार, जीरो तो कैसे? वेरी 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 लार्ज नंबर। ओके ना लुक, 2 पावर 22 इज अ वेरी लार्ज नंबर, बट ये कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई फिक्स वैल्यू के इक्वल होगा। थोड़ा आप लोग प्लीज अब मतलब फोकस बढ़ा लीजिए अपना। मैं जो अभी बात करने वाला हूँ ये आप ऐसा समझिए कि 100 में से 90 स्टूडेंट याद कर लेते हैं, बस उनको समझ में पूरी जिंदगी कभी नहीं आता। ये दे जस्ट लर्न इट एंड दे समहाउ मतलब एग्जाम में वो मैनेज कर लेते हैं, उनको समझ में कभी नहीं आता। ओनली 10%, ओनली 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 एक्चुअली अंडरस्टैंड इट कि अच्छा ये यहाँ पे ये चल रहा था। इसलिए प्लीज इंक्रीज योर फोकस लेवल और ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ध्यान देने का बात है, दे दिए तो समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पावर 22 विल बी अ वेरी लार्ज नंबर नो डाउट, बट उसका ना बेटा कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा 100%। दो अभी अपन कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिक्स वैल्यू तो होगा। अब अगर अपन कोई कैलकुलेटर यूज कर लें, साइंटिफिक वाइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आराम से उसका आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो इसीलिए यहाँ पे ना ये इक्वल टू लार्ज नंबर लिखना ये सही है, ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू लार्ज नंबर लिखना ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में ही एक बहुत ही लार्ज नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी का अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। तो 2 पावर इन्फिनिटी का बेटा मतलब हुआ कि 2 को ना अपने आप से बहुत बार मल्टीप्लाई करना। अब कोई पूछे कितना बार? सर 500 बार, 1000 बार, 2000 बार। नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा। बोले सर 1,00,000 बार। नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा। मतलब 2 को अपने आप से बहुत बार, बहुत 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 बार। अब ये बहुत बहुत में सब कुछ आ गया, समझिए 1 करोड़ बार से भी ज्यादा खुद से मल्टीप्लाई करना है। और वो इक्वल टू लार्ज नंबर लिखना गलत होगा। इसमें हम लोग को क्या बोलना चाहिए? हम लोग को इक्वल की जगह इन्फिनिटी भी नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली इक्वल की जगह हम लोग को पहले तो यूज करना चाहिए एरो, क्योंकि इक्वल तो निकाल ही नहीं सकते, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं। और जब भी किसी सिचुएशन में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो तो वहां पे इक्वल साइन नहीं लगता। क्योंकि अगर आप कन्फर्मली जानते हो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 तब तो आप इक्वल लगाओ। लेकिन अगर आपको बस इतना ही मालूम है कि 2 पावर समथिंग इज इक्वल टू वेरी लार्ज नंबर एंड यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज दैट लार्ज नंबर, तो आपको इक्वल लगाने का कोई राइट नहीं है, आप नहीं लगा सकते इक्वल। तो ये बात समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ ओके। सर। तो अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि 2 टू द पावर इंफिनिटी विल ऑब्वियसली बी अ वेरी 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 लार्ज नंबर एंड इसीलिए ना सही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि 2 पावर इंफिनिटी एरो यानी कि अप्रोचेस या टेंड्स टू, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, टेंड्स टू। कि एक्चुअली कहाँ जाके अटकेगा वो तो अपने को भी नहीं पता। टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो ये आया समझ में कि नहीं आया समझ? हाँ बच्चों सर। रिस्पॉन्ड करो। 2 टू द पावर हाँ इंफिनिटी सर। होगा, infinity represents a very large number, but exactly what is the value of infinity that is not known to us. So 2 to the power infinity means multiply 2 with itself infinite times। 2 को खुद से infinite बार आप multiply करो, करके क्या आएगा वो तो नहीं पता, बट हाँ कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा। और सिंस नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है हमको, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा कि 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। दिस रिप्रेजेंटेशन इज टोटली रॉन्ग। आई विल से रॉन्ग इसलिए बिकॉज आई डोंट नो कि इंफिनिटी का वैल्यू क्या है, सो आई एम नॉट एबल टू पुट इक्वल देयर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी मैथमेटिक्स में वी यूज एरो।
कि 2 to the power infinity क्या होगा, तो it will approach to infinity, it will tend to infinity. मतलब 2 to the power infinity is a very to the power, मान लो कि infinity large number, समझ रहे हो? मतलब ऐसा सोचो कि is very 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 large number. देखो ये फीलिंग समझ में आया आप लोगों की, नहीं समझ में आया मेरे को बताओ? हाँ सर। हाँ सर। पक्का आ गया ना? हाँ सर। अच्छा, अब इससे ना मैं एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ इस पूरे डिस्कशन से, ठीक है? कंक्लूजन बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इज बेटा कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x के पावर इंफिनिटी विल ऑलवेज अप्रोच टू इंफिनिटी। मतलब x के पावर में इंफिनिटी विल बी अ वेरी लार्ज नंबर। इक्वल नहीं दे रहे हैं बिकॉज इंफिनिटी का वैल्यू हमको नहीं मालूम। देखो ये लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में? क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप लोगे ना, तो मैंने एग्जांपल 2 का लेके दिखाया, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1.5 ले लो, तो जैसे जैसे आप उसका पावर रेज करोगे नंबर का, वैसे वैसे जो उसका वैल्यू है, लाइक 2 का स्क्वायर 4 था, लेकिन क्यूब करने पे तो वैल्यू बिकेम मच लार्जर, इट बिकेम 8। एक बार और पावर बढ़ा दिया, पावर 4 कर दिया, तो इट बिकेम 16। तो वैल्यू यू कैन ऑब्जर्व कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। This is a very consistent property for all the numbers which are greater than 1. क्या ये चीज का फीलिंग आया आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब मैं एक दूसरा केस का बात करूंगा कि इफ x का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाता है, उस केस में तो क्या है कि 1 के पावर में इंफिनिटी लगाने पे भी यहाँ, लेकिन मैं इक्वल वर्ड यूज करूंगा, ठीक है? इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को खुद से इनफाइनाइट बार भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू ना तो बढ़ेगा ना कमेगा, तो वैल्यू जो है उतना ही रहेगा। इसलिए इसमें आई एम यूजिंग द सिंबल इक्वल टू। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। अब एक बात और करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत मजेदार बात है। हाफ के पावर में ना बेटा 2 बताओ मेरे को क्या होता है? 1/4। क्या सर? हाफ के पावर में 2, 1/4। बहुत ही ललवा क्वेश्चन, 1/4, वेरी सिंपल, ठीक है? ये क्लियर है ना सबको? मैंने ठीक लिखा है? हाँ सर। हाँ सर। समथिंग अबाउट हाफ टू द पावर 3, 1/8। 1/8। 1/8। 1/8, वेरी गुड। और हाफ खुद भी जो है, तो हाफ के पावर में 1 का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ खुद। अच्छा, हाफ का खुद का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.5। 1/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.25। 1/8 का 0.125। 0.125। अच्छा, क्या कोई ऑब्जर्व कर सकता है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा। कम। बताओ बच्चों, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। अब अपन चर्चा करेंगे, तो फिर आप लोग मेरे को बताओ कि हाफ के पावर में इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होना चाहिए? 0 टेंड्स टू 0। यस, इक्वल टू 0 बोलना नहीं पॉसिबल है, इट विल बी वेरी 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 स्मॉल नंबर। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि एरो 0 टेंड्स टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी का खुद का मतलब क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। तो कितने बार मेरे को हाफ को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो कंफर्म नहीं है। बट मैं ये ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आई एम रेजिंग द पावर ऑफ हाफ, स्लोली एंड स्टेडली द आउटकम इज डिक्रीजिंग। जो फाइनल आउटकम का वैल्यू है वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं हाफ को खुद से इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बहुत 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 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो फाइनल आंसर है वो बहुत 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 छोटा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मेरे को हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और बेटा अगर वो बहुत 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 छोटा नंबर है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। बट हम कन्फर्मली तो नहीं कह सकते ना कि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो सिंस ये जो ऑलमोस्ट वाला बात होता है ना कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो उसके लिए वही मैंने ऊपर बताया आपको कि एरो यूज होता है। उसको पढ़ा कैसे जाता है कि 10 to 0, तो मतलब वो 0 के एकदम आसपास होगा, बहुत करीब होगा। तो एक बार ना मैं ये पढ़ के दिखाता हूँ कि इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कि हाफ के पावर में इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, हाफ के पावर में इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। सब लोग रिपीट करो मेरे साथ, बोलो हाफ के पावर इन्फिनिटी टेंड्स टू 0।
half to the power infinity 10. infinity 0. मेरे को ईमानदारी से बताओ, मन में फीलिंग आया आप लोगों की कि हाफ पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है? हाँ सर। हाँ सर. तो अब मैं एक आखिरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, ध्यान से सुनना, x लाइज बिटवीन, ये x का जो वैल्यू है, मतलब मैं 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी फ्रैक्शन अगर उठाता हूं तो उस फ्रैक्शन के टाइम पे देन x to the power infinity will not be ended to 0, it will be almost equal to 0। क्योंकि आप देखो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आप बेटा लोगे तो उसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन पे जैसे जैसे आप पावर रेज बढ़ाओ पावर को, वैसे वैसे जो उसका फाइनल वैल्यू है वो कभी बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. ओके बेटा, ऑल राइट, वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं भैया इतना नौटंकी सर क्यों पढ़ाएं आप, क्या जरूरत था? फालतू हम लोग का सैटरडे बराबर कितना बढ़िया जा रहा था, संडे आने वाला था और आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिए। तो अब मैं बात करूंगा कि ये सब क्यों पढ़ना जरूरी था, क्यों पढ़ाया गया ये सब, ठीक है? अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि एस एन, जो सम ऑफ एन टर्म था जीपी का बेटा, वो क्या था? ए आर टू द पावर एन माइनस डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। सबको याद है? हाँ सर. हाँ सर. इसको अपन दो केसेस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस अपन स्टडी करेंगे कि आर का वैल्यू अगर सपोज करो कि एक बार के लिए मैं कहता हूँ कि 0 से लेके 1 के बीच अगर हुआ, तो क्या सिनेरियो रहने वाला है? सर वॉइस कट गया था। कोई इशू नहीं है, मैं एक बार, नहीं कोई बात नहीं, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट वी विल ट्राई टू स्टडी Sn when R is lying between 0 and 1, and second time we will again try to study about Sn when R is greater than 1, ठीक है? और एक्चुअली Sn नहीं, हम लोग स्टडी करने का ट्राई करेंगे S इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है? अब ध्यान से पहले आप लोग फर्स्ट केस को पढ़ने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो कि फर्स्ट केस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर जीपी के अंदर में इनफाइनाइट हो जाए, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जीपी की ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाए, कभी खत्म ही नहीं। मतलब जनरली तो हम लोग क्या करते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 पे जाके स्टॉप कर देते हैं कि एन टर्म्स उस जीपी में। बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि टेक अ जीपी इन विच देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स कभी खत्म ही नहीं होगा, डॉट 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 चलते ही रहेगा जिंदगी भर एकदम। ऐसे जीपी के बारे में, उसके सम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके सम के बारे में हम लोग स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो इस जीपी में बेटा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें पहले तो आप लोग मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? इनफाइनाइट। तो एस में एन के जगह पे व्हाट शुड आई पुट? आई शुड पुट इन्फिनिटी। समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। दिस इज इक्वल टू, आई विल बी स्लो बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू फोकस वेरी मच, ओके? ए का ए रहेगा बेटा आर के पावर में इन प्लेस ऑफ एन, नाउ इट विल बी इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई इट विल बी आर माइनस 1। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. अच्छा, आर का वैल्यू अपन ने बेटा कितना पकड़ रखा है यहाँ पे? 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़े नंबर की पावर में इन्फिनिटी का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है बताओ आप लोग मेरे को? इन्फिनिटी। तो ये जो है आर के पावर में इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप में इन्फिनिटी जैसा हो जाएगा कुछ। और वो इन्फिनिटी हो गया तो उसके बाद में कहानी ही खत्म। उसके बाद में ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन ही आप समझो कि इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर। आप थोड़ा सा इस चीज को ऐसे भी समझो, मैं तो इन्फिनिटी को सच बताऊं तो सोचता हूँ कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी के अंदर से एक दो नंबर अगर आप माइनस कर दो या ऐड कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फीलिंग लेने का ट्राई करना जो मैं कह रहा हूँ अभी उसका, ठीक है? आप इमेजिन करो कि एक दिन आप ब्रह्मपुत्र के बीच पे गए और बीच पे जाके आपने ना ब्रह्मपुत्र से 2 लोटा पानी चोरी कर लिया, कर पाएगा?
अगर उसने फोटो वोटो नहीं खींचा, बस उसने आपको नेकेड आई से देखा है कि अच्छा हाँ राम जो है वो 2 लोटा पानी चोरी कर रहा था ब्रह्मपुत्र से, विल ही बी एबल टू प्रूव? पड़ेगा क्या नहीं है? हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं भी यही एग्री करता हूँ यार। कैसे साबित करेंगे कि ब्रह्मपुत्र में से 2 लोटा पानी कम हो गया? और सपोज करो कि किसी दिन आपके अंदर में बहुत सद्भावना जाग जाए, बोले कि आप 2 बोतल बिस्लेरी खरीदो और बोलो कि टुडे आई विल डोनेट वाटर टू ब्रह्मपुत्र, और आप जाओ अपने इच्छा से जाके 2 बोतल पानी ब्रह्मपुत्र में डाल दो, और आप असम ट्रिब्यून वाले को बुलाओ, बोले कि देखो हमने 2 बोतल पानी डोनेट किए। विल यू बी एबल टू प्रूव कि आपने 2 बोतल पानी डोनेट किए? नहीं सर। आई थिंक कि वो भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो यही कंसेप्ट इन्फिनिटी का बेटा, कि इन्फिनिटी में एक आध नंबर यदि जोड़ देना हम लोग, मान लो कि इन्फिनिटी +2, तो बोले सर बहुत मतलब क्या आ जाएगा? अब कुछ नहीं आएगा बेटा, इट विल अगेन बी लाइक इन्फिनिटी, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी में से 2 प्लस करो 2 माइनस करो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इसीलिए अब ध्यान से सुनो, r के पावर में इन्फिनिटी, सिंस r इज अ ग्रेटर देन 1 नंबर, तो इसका जो पावर इन्फिनिटी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर इन्फिनिटी में से 1 घटाओ तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा, उसमें a मल्टीप्लाई करो तो भी वो इन्फिनिटी रहेगा, और उसको r-1 से डिवाइड करो तो भी वो बेटा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा एक्सप्रेशन है s इन्फिनिटी का, इफ r इज ग्रेटर देन 1, तो उस टाइम पे वो किसको अप्रोच करेगा बताओ? इन्फिनिटी को। क्लियर हुआ ये सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बात को समझो। ये वाला केस को हम लोग कभी स्टडी नहीं करते, डोंट स्टडी, बिकॉज इसमें हमेशा आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही तो आएगा, इसलिए इसको पढ़ा ही नहीं जाता है। ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर मैं ये सेकेंड वाले सिचुएशन का बात करूं तो इसको थोड़ा गौर से समझना आप लोग। s इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू a का a रहेगा, ठीक है, r के पावर में इट विल बिकम इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय इट इज r-1। ओके। सेकेंड केस में बेटा आप लोग देखो ध्यान से कि व्हाट आई हैव चूजन फॉर r, बताओ मेरे को r क्या लिया मैंने? r मैंने लिया 0 से 1, तो r का वैल्यू बेटा यदि 0 से 1 के बीच में है, ध्यान से सुनना, r का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? ये देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 0 होगा, ऐसा मैंने समझा रखा है आप लोगों को। ये देखो कि अगर नंबर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका पावर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट 0 को टेंड करता है। तो इस टाइम पे ये जो आपका टर्म है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये वाला टर्म r के पावर में इन्फिनिटी, ये क्या चीज को टेंड करेगा बताओ मेरे को? 0 को टेंड करेगा। ओके, 0 - 1 अल्टीमेटली किस तरफ जाएगा? -1 ऐसा ही रहेगा कुछ, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? -a डिवाइडेड बाय r-1, और उस माइनस को नीचे अगर यूज कर लोगे तो इट विल बिकम व्हाट? a डिवाइडेड बाय 1 - r। आया फीलिंग कि नहीं आया फीलिंग? बताओ मेरे को। हाँ सर। सर। इसका पढ़ाई किया जाता है, ये फॉर्मूला आप लोग को आज के बाद में याद रखना पड़ेगा कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 - r, लेकिन ये ना हमेशा ट्रू नहीं होगा। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन r इज वेयर 0 to 1 के बीच में। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो उसका सम जो है वो हमेशा कितना आएगा? इन्फिनिटी। और इसका पढ़ाई हम लोग कभी भी नहीं करते। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सेम टू सेम ड्रामा बेटा और 2 केस में होता है, मतलब वापस से s इन्फिनिटी का जो पढ़ाई है वो आप और 2 केसेस में कर सकते हो कि जब r का वैल्यू सपोज करो कि -1 से छोटा हो जाए और r का वैल्यू 0 से लेके -1 के बीच में रहे। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, जब यहाँ रहे। तो यहाँ पे भी वही होगा कि इस पार्ट में आंसर आएगा और इस पार्ट में आंसर नहीं आएगा। तो अब मैं पूरी चीज को रैप अप करता हूँ फाइनली कि ये ड्रामा क्यों चल रहा था। ये ड्रामा इसलिए चल रहा था बेटा कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 पार्ट में इसका आंसर इज इक्वल टू लाइक इन्फिनिटी, जैसा मैं कह देता हूँ इन्फिनिटी, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? INFINITY, इन्फिनिटी कब? जब r इज आइदर ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन -1, एंड दिस इज इक्वल टू a by 1 - r when r lies between
-1 and 1। ये है मेन फॉर्मूला जिसको पढ़ना है आपको और आज के बाद में याद रखना है। और साथ में ये जो ऊपर नोट लिखा हुआ है ना कि 1 से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी का क्या मीनिंग होता है, 1 से छोटा नंबर की पावर में इन्फिनिटी का क्या मीनिंग होता है, ये मीनिंग भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे इसका जरूरत पड़ता है हम लोग को। तो अब मेरे को सब लोग बताओ कि ये फॉर्मूला क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस सारी चीजों का अपन क्या करें कि एक बार फोटो ले लें फटाफट। पहले इसका ले लो, फिर मैं अगले पेज का फोटो दिलाता हूँ। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, चैतन्या भी एकदम चुप है, चैतन्या एकदम कुछ बोल नहीं रहा। चैतन्या बेटा, यस सर। समझ में आ रहा सारा? यस सर। ओके, चलो अब कहाँ तक आ सर। गए? हाँ बताओ। सर वो नेगेटिव वाला पार्ट में वैल्यू बहुत छोटा भी तो हो सकता है। इस पे मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? थोड़ा एक बार क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ। लो बचाओ पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ सर। चलो विनायक, आप एक बार कॉल कर लेना मेरे को, सेपरेटली उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन खाली अपन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? लिखो, मैं बोल रहा हूँ, सवाल लिखना है आप लोगों को। अच्छा, हेडिंग मैंने नहीं लिखा ना? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग हेडिंग कॉपी में ऐसा लगा लेना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है? ये हम लोग का हेडिंग है, मतलब ये पढ़ रहे थे हम लोग। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट वापस ले लो इसका, तो मतलब याद आ जाएगा आप लोगों को, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पढ़ा दिया सर, तो भूल जाओ। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, लिखो, मतलब लिखो नहीं, देखो। क्वेश्चन इज कि इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है? वेयर a lies between -1 and 1 and b also lies between -1 and 1, okay? prove that ध्यान से लिखना कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी तक दिया हुआ, इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस। ये इनफाइनाइट जीपी का एक एप्लीकेशन, ठीक है? अच्छा, एक और चीज है, इस पे मैं फंक्शन चैप्टर में ज्यादा अच्छे से बात करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग बस आप ये याद रखना कि ये जो चीज है ना कि x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, इसके लिए ना एक सिंबल और एग्जिस्ट करता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड x इज लेस देन 1, ठीक है? आप ऐसा समझना कि दीज टू आर इक्विवेलेंट सिंबल्स, इन दोनों का मतलब एक ही है। कैसे एक ही है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द चैप्टर ऑफ फंक्शन, ऑलराइट? अभी बस आप लोग ये थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करना कि ये दोनों सिंबल का मतलब सेम, ठीक है? अच्छा, सिंबल क्लियर हुआ सबको? एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब चलो इस सवाल पे फोकस करते हैं। बताओ मेरे को कि कैसे स्टार्ट करें इसको। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। पढ़ना हो गया सबका? एक बार बता दो मेरे को फटाफट, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट, लुक एट द सॉल्यूशन फॉर x का यदि वैल्यू मैं पूछूं आपसे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि x विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस a? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो x वाला जो है ना बेटा जीपी है,
जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो कितना है a। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि x इज रिप्रेजेंटिंग अ जीपी whose first term is 1 and common ratio is a। सब लोग कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। y भी सिमिलरली, y का एक जीपी है y जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो इज b। सो y का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा? फॉर y आई शुड राइट y इज इक्वल टू 1/1 माइनस b। ठीक है, अब हम लोग फोकस करते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन हम लोग को प्रूव करना है इसका ना LHS RHS निकालने का ट्राई करते हैं। तो LHS ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये गिवन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, गिवन इक्वेशन। मैं लाइन खींच देता हूँ, ध्यान से सुनना। LHS में बेटा आपको लग रहा है कि ये जो पार्ट है दिस इज अगेन अ जीपी whose first term is 1 and common ratio is AB। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब अगर LHS का मैं वैल्यू निकालूं तो आई थिंक शायद ये आएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB। बोलो हाँ या ना, A/1 माइनस R, बिकॉज इस वाले के लिए बेटा A इज 1 एंड R इज AB, इट विल बी 1 माइनस R, मतलब 1/1 माइनस R। स्टूडेंट्स हाँ सर। हाँ सर। आगे समझ नहीं आया ठीक है। नहीं यार, मैं बता देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ये वाला पोर्शन, डू यू फील कि इट इज अ इनफाइनाइट जीपी? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? 1 and what is the common ratio? AB। AB। and what was the formula of infinite GP? 1/1 minus गलत गलत गलत, it was A by A 1 by minus, 1। A/1 so A here is 1, ठीक है, और A by 1 minus R जब करेंगे तो इन प्लेस ऑफ R अपन क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में इस फॉर्मूले से ही आया है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A by 1 minus R, कॉमा यहाँ पे A का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू AB है। देखो बच्चों, आया समझ कि नहीं आया समझ लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना बात को। अब RHS का यदि हम लोग बात करें तो RHS क्या है? RHS है शायद xy by x plus y minus 1, xy by x plus y minus 1। लेकिन LHS का जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो मैं देख रहा हूँ कि A और B के टर्म्स में लिखा हुआ है, और x और y का वैल्यू मेरे पास में A और B के टर्म्स में अवेलेबल है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये सच में ट्रू है तो x और y को उनके वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई। अगर रिजल्ट करेक्ट है तो ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ x आई वांट टू पुट 1/1 माइनस a और इनटू y मतलब 1/1 माइनस b डिवाइडेड बाय बेटा x प्लस y यानी कि 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b माइनस 1। आई बिलीव कि ऐसा कुछ आएगा। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, ऊपर से आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b, ये न्यूमरेटर होगा आपका। डिनोमिनेटर विल बी, एकदम ध्यान से सुनना, 1 माइनस b प्लस 1 माइनस a माइनस 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b, और एलसीएम हम लोग क्या आ जाएगा 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b। सर देखो तो आया कि नहीं? हाँ बोलो नमन, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। नमन के लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है। यहाँ तक सब लोग एक बार बोलो मेरे को, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनो। आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ सर। ओके, और ये इक्वल भी ना मेरे को उतना ऊपर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा मेरे को नीचे लिखना चाहिए या बीच वाले लाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, बस आई गया आंसर, 1 माइनस b
प्लस 1 माइनस ए, माइनस ब्रैकेट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या मिलेगा देखो 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, जब इसको खोल दोगे इट विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 प्लस बी प्लस ए और माइनस ए बी, सारा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने की वजह से सबका साइन चेंज हो गया, 1 से 1 कट गया, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया। नाउ वी आर अगेन लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देखो प्रूफ हो गया। देखो क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ मेरे को एक बार। हुआ सर। मैंने पूरे सोल्यूशन को एक सिंगल ला दिया। देखो तो नमन, आपका अगर लाइन क्लियर है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। नमन का लाइन क्लियर नहीं है। एनीवेज चलो ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। लेना हो गया? हाँ सर। ओके, तो बेटा आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे क्लास को रोकेंगे एक बार। ठीक है, सो अपना याद रखना कि ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस ज्योमेट्रिक मीन बाकी है। और अगले क्लास में हम लोग एक सीरीज बोल के पार्ट है इसके अंदर में, ठीक है, सम ऑफ ए स्पेशल सीरीज, तो हम लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नेक्स्ट क्लास अपन मिलेंगे ट्यूसडे को। वेलकम बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।